आज हम पढ़ेंगे इसके बीज। इसके बीज जो है किसकी वजह से होती है? आर्थ्रोपोड। किसकी वजह से? आर्थ्रोपोड्स। नाम क्या है उस आर्थ्रोपोड का? सारकोप्टिस स्केबी। क्या? सारकोप्टिस स्केबी वार होमिनिस, ये इसका नाम है कोस्ट पाइन। ओके। ट्रांसमिशन क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू। क्लोज कॉन्टैक्ट विद पेशेंट और इन्फेक्टेड ह्यूमंस, ये हो गया। इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में जो होता है ना, मेन जो होता है वो इसमें होती है इचिंग। इचिंग भी कैसी? नाइट में बहुत ज़्यादा हो जाए, नाइट इंटेंस, रात में बहुत ही ज़्यादा इचिंग होगी। ठीक है। अब इसमें लीजन्स होते हैं। लीजन कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी लीजन होता है ना, वो होता है एक बरो। बरो मतलब हमें ऐसी लाइन सी दिखाई देगी हाथों में, जैसे जो वेव्स होते हैं ना, जो ये वेव्स होते हैं, इनमें क्या होगा कि हमें ऐसे लाइन सी यूँ दिखाई देंगी, जैसे मतलब कुछ कीड़े से चलते हैं ना, वैसे। ठीक है। बरो ग्रे किस कलर की होगी? ग्रे कलर की। ग्रे थ्रेड लाइक सरपेंटाइन लाइन। सरपेंटाइन मतलब जैसे कीड़े चलते हैं ना यूं, इस टाइप की हमें ग्रे लाइन दिखाई देगी। ठीक है। विद ए माइन्यूट पे, और इसका जो एंड होगा ना, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो जो इसका एंड होगा ना, यहाँ पर क्या होगा? पेप्यूल होगा या फिर पेप्यूलो वेसाइकल प्रेजेंट होगी। ठीक है। ऐसे होगा कि यहाँ से ये निकल गया। ओके। अब यहाँ से इसके बाद सेकेंडरी लीजन। सेकेंडरी लीजन क्या होता है? इसमें होते हैं पस्ट्यूल्स, एक्जीमेटाइज्ड लीजन। पस्ट्यूल्स एक्जीमेटाइज्ड लीजन होते हैं सेकेंडरी जो लीजन्स होते हैं ना वो, और नोड्यूल्स, ये 3 प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है। सेकेंडरी लीजन्स में लीजन्स, अब इनकी साइट देखते हैं हम। लीजन देख लिया। साइट अभी मैंने बताया, वेब ऑफ हैंड्स। ठीक है। जो हैंड्स के वेव्स होंगे वहाँ पर प्रेजेंट होगा। यहाँ से हम एंडिंग से स्टार्ट हुए, ठीक है, वेव्स ऑफ हैंड्स में। उसके बाद रिस्ट में आएगा, रिस्ट। उसके बाद अल्नार एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म, यहाँ होगा। ठीक है। उसके बाद थोड़ा और ऊपर जाएंगे हम, एल्बो। उसके बाद थोड़ा और ऊपर एक्सिला। उसके बाद और फिर ये हो गया हैंड वाला पूरा पोर्शन हो गया, यहाँ पर आ गए। अब उसके बाद हम पैरों में देखते हैं। तो सबसे पहले फिट। ठीक है। फिट में हुआ, थोड़ा उससे ऊपर आएंगे बटक्स। ठीक है। उससे थोड़ा सा ऊपर जेनाइटल्स में। ठीक है। थोड़ा और उससे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? अम्बिलिकल एरिया। ये हमारी साइट हो गई इसकी। ठीक है। इन्फेंट्स जो होते हैं ना, इन्फेंट्स, उनमें क्या होता है? ये स्कैल्प पर प्रेजेंट होंगे ज़्यादा। स्कैल्प, पाम एंड सोल। स्कैल्प, पाम और सोल, इन तीनों पर ये ज़्यादा होंगे। ठीक है। इन्फेंट्स में नोडुलर लीजन जो होते हैं ना, नोडुलर लीजन, ये जेनाइटल्स पे ज़्यादा होंगे।
कहाँ पर, जेनाइटल्स पे ज़्यादा होंगे। ओके, ये हमारा क्लिनिकल फीचर हो गया। ठीक है, इसके साथ जो होता है ना, एक इन्फेक्शन एसोसिएटेड होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन, मतलब ये हो गया उसके बाद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। ओके, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। अब हम इसका देखेंगे ट्रीटमेंट। क्या देखेंगे हम, ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट जो होता है ना, हम ये ट्रांसमिट कैसे होता है, इन्फेक्टेड ह्यूमन से। ठीक है, इन्फेक्टेड ह्यूमन है तो मतलब है कि पेशेंट का तो होगा ही होगा ट्रीटमेंट, लेकिन जो सराउंडिंग में रह रहे हैं ना, उसके सराउंडिंग पीपल जो भी जितने भी प्रेजेंट है, चाहे वो एसिम्टमेटिक ही हों, सिम्टमेटिक ही हों, उनका भी हम ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, अब इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ऐसे नहीं है कि सिर्फ जो क्लोथिंग है वो अच्छे से धो दी, बेड लिनन्स जो है वो अच्छे से वॉश हो गए, तो सिर्फ ये हमें गारंटी नहीं देते कि इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो स्कैबिसाइड होते हैं ना, टॉपिकल स्कैबिसाइड्स, वो यूज करते हैं इसके लिए भी। ठीक है, कहाँ कहाँ लगाएंगे, पूरी बॉडी में, नेक पे, जहाँ जहाँ भी होने के अभी चांसेस साइट्स मैंने बताई हैं, वहाँ पे सब जगह लगाएंगे, जेनाइटल्स, एक्सिला। ठीक है, हर जगह लगाएंगे, फिट और फ्री एजेस ऑफ नेल्स, हर जगह लगाएंगे। ठीक है, अब इसके भी साइड्स कौन कौन सी होती हैं हम ये देखेंगे। तो ये 2 मंथ एज जो होती है ना बच्चे की, उस के बेस पे हम देख लेते हैं। अगर 2 महीने से छोटा है, ठीक है, तो क्रोटामिटोन देते हैं, क्रोटामिटोन 10% होता है ये। ठीक है, अगर 2 महीने से छोटा है तो क्रोटामिटोन देते हैं, 10% होता है। ठीक है, दिन में 2 बार, 2 टाइम एप्लीकेशन, ठीक है, डेली। कब तक, 14 डेज तक। ओके, ये हो गया। अगर 2 महीने से ज़्यादा का है, अगर 2 महीने से ज़्यादा, लेस देन मोर देन, ठीक है, अगर कम है या फिर ज़्यादा है, अगर ज़्यादा का है ना तो परमिथ्रिन देते हैं, परमिथ्रिन 5%, परमिथ्रिन 5%। ये जो होता है सिंगल एप्लीकेशन होता है, सिंगल एप्लीकेशन ओवरनाइट। ठीक है, ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है, ऑफ चॉइस इसके बीज के लिए। ठीक है, और तीसरा होता है बेंजाइल बेंजोएट, बेंजाइल बेंजोएट 25% होता है, 3 एप्लीकेशन होते हैं, 3 एप्लीकेशन 12 आवरली। ठीक है, ये देते हैं। इसके बाद ये तो क्या हो गया, टॉपिकल हो गया। ओरल देते हैं, ओरल इवरमेक्टिन 200 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट, 200 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट इवरमेक्टिन डोज देते हैं। ठीक है, इन चिल्ड्रन ओल्डर देन, अगर 5 साल से ज़्यादा का बच्चा है तो इवरमेक्टिन 200 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट देंगे हम। ठीक है, ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है एपिडेमिक्स में। कहाँ पर, एपिडेमिक्स में। ठीक है, इवरमेक्टिन।
अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन प्रेजेंट है, किसका होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन, अभी बताया मैंने स्ट्रेप्टोकोकस का। अगर स्ट्रेप्टोकोकस का सेकेंडरी इन्फेक्शन है, स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, बैक्टीरिया, तो एंटीबायोटिक देंगे हम उसके लिए, ठीक है। और अगर प्लूराइटिस प्रेजेंट है ना, तो उस प्लूराइटिस को कम करने के लिए हम एंटीहिस्टामिन्स देते हैं, ठीक है। कब तक देते हैं, 1 से 2 वीक तक, 14 दिन तक हम देते हैं क्या, एंटीहिस्टामिन्स, किसके लिए, प्लूराइटिस को कम करने के लिए, अगर प्लूराइटिस प्रेजेंट है तो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्कैबीज इन नियोनेट्स, चिल्ड्रन, पीडियाट्रिक्स में।